पिछला वीडियो में आप लोगों को बताए थे वेदो खिलो धर्ममूलम स्मृति शीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस तुष्टिरेव च। पिछले वीडियो में आपको हम बताए भी थे कि हाँ, जड़ जो है पूरा पेड़ को चलाता है, उसी तरह वेद जो है पूरा ब्रह्मांड को चलाता है। अब वेद कितना है, संशय उत्पन्न होगा कि हाँ, आपसे लोग क्वेश्चन कर दे कि हाँ वेद कितना है। कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है कि 3 है, वेदत्रयी कहा गया है, वेद चतुष्टय भी कहा गया है। तो आप क्या ओपिनियन क्या रहेगा, आप क्या बोलेंगे उस समय? तो अब सिंपल सा अर्थ है, बोलिएगा वेद 4 ही होते हैं। और पूछे कि हाँ वेद कौन कौन सा होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि ये सब क्वेश्चन नॉर्मली हर लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग इससे जानकारी रखें। अगर आप हमें फॉलो किए हैं, तो अगर इतना बात भी अगर आप नहीं जानेंगे तो निरर्थक है फॉलो करना। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। और चारों वेदों में क्या है ऐसा, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको बताते हैं। कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम, ऐसा आपस्तंभ में वर्णित है कि मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण ये दोनों उसमें प्रतिपादित। मंत्र भी होता है और ब्राह्मण भी होता है, 2 भाग होते हैं वेद के। सभी वेद का नहीं, कुछ कुछ वेद का ऐसा प्रमुख मतलब विचार बनाया जाता है। ठीक है, तो जिनके द्वारा यज्ञ अर्थात यागो इत्यादि का अनुष्ठान इत्यादि संपन्न होता है, और उसमें बोला जाता है जो मंत्र है, जिसको कहते हैं मन्नात मंत्र। जिन मंत्रों का प्रयोग होता है वो मंत्र तो वेद से निकला हुआ है। तो जो वेद है जिनमें देवताओं का स्तुति का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र नाम से पुकारते हैं। अर्थात सिंपल सा बात समझिए, तो जिसमें देवताओं का स्तुति का वर्णन है, जिसमें देवताओं की स्तुति कहा गया है, जो कहते हैं मन्नात मंत्र, उसे मंत्र कहते हैं। अब दूसरा जो आता है बात, यहाँ पे आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्योंकि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ऐसा श्लोक है। तो श्लोक जब है तो गलत नहीं है। तो ब्राह्मण का बात करते हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण के विविध अर्थों में देखा जाए तो कहा गया है ब्राह्मण अर्थात यज्ञ, मंत्र अर्थात देवताओं की स्तुति, और यज्ञ और मंत्र 2 ही से तो पूरा चल रहा है ब्रह्मांड। तो ब्राह्मण का जो अर्थ हो गया वेदों का ब्राह्मण, ये ऐसे वर्ण वाले ब्राह्मण नहीं, वेद में ब्राह्मण जो आते हैं उसको कह रहे हैं। तो वेदों में जो ब्राह्मण है उसको कहा जाता है यज्ञ। अर्थात सिंपल सा भाषा में समझे, जो हमें यज्ञों की विधि बताती है उसे कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधि प्रमुख रूप से बताया गया है। और ब्राह्मण का भी जो कहा जाए तो उसका भी 3 विभाग है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नाम तो सुनेगा उपनिषद। वेद को वस्तुतः कहा गया है वो तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे विभाग के अनुसार उसको 4 विभाग में, कहीं कहीं 3 भी वर्णित है। तो विभाग बाय कहा जाए तो उसको 4 बताया गया, वेद चतुष्टय, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों में कहीं कहीं कहा जाता है कि इनको संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता। ये जो 4 हैं ये हो गए 4, इसको कहा जाता है मंत्र चतुष्टय। 4 वेद अर्थात इसको कहे तो संहिता चतुष्टय मान लीजिए, या वेद चतुष्टय। 4 वेद हो, चारों में मंत्र हैं, तो ये मंत्र चतुष्टय मान सकते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वेदों का निष्पत्ति क्यों है, वेद बनाया क्यों गया? तो देखिए, सृष्टि जो चल रही है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से चल रही है, और प्रकृति जो है वो यज्ञ से चलता है। अगर यज्ञ इत्यादि बंद कर दिया जाए, आप आजकल देख ही रहे हैं, यज्ञ जितना कम हुआ है उतना प्रदूषण से लेकर के हर चीज़, बीमारी से लेकर हर चीज़ बढ़ गया। यही यज्ञ इत्यादि अगर चलता रहे तो ऐसा परिस्थिति आएगा ही नहीं, ऐसा समय आएगा ही नहीं। तो पहले जो ऋषि में अगर नाम लिया जाए तो वेद व्यास जी जो थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देंगे तो फिर आगे चलकर फ्यूचर में क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया ना कि वेद को 4 ऋषि, जो 4 ऋषि थे, उन चारों ऋषियों को वेद का ज्ञान दिए, जिससे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों ज्ञान दिए। अब ये चारों ऋषि का नाम क्या है ये तो जरूरी है। ये जो 4 ऋषि हैं उनको कहा जाता है, एक तो पहले ऋषि हो गए, दूसरा वैशंपायन हो गए, तीसरा जैमिनी और चौथा सुमंतु हो गए। तो ये 4 ऋषियों को उन्होंने ज्ञान दिया। और ये 4 ऋषि क्या किए, अपने ज्ञान को अपने छात्रों में, गुरु से ऐसे तो आदेश प्राप्त ही था, तो अपने शिष्यों में ऐसे विचार को बढ़ाते गए, और धीरे धीरे उस वेद की शाखा मतलब निकलती गई। अब जैसे ऋग्वेद की शाखा की बात करें तो ऋग्वेद में भी कई सारी शाखाएं हैं। अगर उसका देखा जाए तो प्रमुख रूप से कहा जाता है 21 शाखा बताए हैं ऋग्वेद का 21 शाखा है। और यजुर्वेद में भी 2 विभाग होता है,
यजुर्वेद में पहला 2 विभाग कहा जाता है, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण वेद में कहा जाए, कृष्ण वेद के ज़्यादा शाखा है। उनमें तो ऐसा एक कहानी भी है, हम आपको बाद में बता देंगे। तो कहानी तो हम ऐसे भी बाद में बता देंगे। वो कहते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा अभी फ़िलहाल कहा जाए तो 101 थी, उपलब्ध तो अभी कम ही होगा, तो 101 उसकी हो गई। और साम वेद की 1000 मान लीजिए, और अथर्ववेद की 9 शाखा अभी उपलब्ध है। उपलब्ध नहीं कह सकते, 9 शाखा थी। अब लोग उसका अध्ययन करना छोड़ दिए। वो अध्ययन जब छोड़ दीजिएगा तो ये तो आम बात है कि हाँ उसका लोप हो जाता है। और कृष्ण वेद का कहा जाए तो फिलहाल अभी 4 शाखाएँ उपलब्ध हैं, जिसको कहा जाता है कठ, कपिष्ठाल। हम ये जो है ना उसको डिटेल में समझा देंगे बाद में, ठीक है। आप बस वीडियो में बने रहिएगा तो हम हर चीज़ आपको बता देंगे, ताकि वेदों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वेद के अंदर क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है जानना। इस प्रकार कहा जाए तो ये जो चारों ऋषि जो थे, इन लोगों ने तकरीबन 1130 शाखाएँ बनाई। अभी आपको बताए थे कि 1000 सामवेद का ले लीजिए, 101 यजुर्वेद का ले लीजिए, और 9 ले लीजिए अथर्ववेद का। तो ऐसे करके शाखाओं का कहा जाए तो सब लोग अपने अपने शाखा को ऐसे बढ़ाए होंगे, तो उस हिसाब से 1130 के करीब में शाखा थी। फिलहाल अभी उतना उपलब्ध नहीं है, लोग उसका अध्ययन छोड़ दिए, इस वजह से लोप हो गया। फिर भी अभी बहुत सारी जो शाखाएँ हैं वो अभी है, अभी उपस्थित हैं। हम तो कहते हैं सरकार को ये जो मध्य प्रदेश में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान जो चलता है उज्जैन में, उन्हें अगर सही से निवेश वहाँ किया जाए तो वेदों की कहीं ना कहीं वो संरक्षण कहा जाए, वेदों की वो रक्षा करते हैं। और उन्हीं के विद्यालय से आज बहुत सारे शिष्य जो हैं वेदों को लेकर चल रहे हैं। अगर हमें लगता है ना कि वो विद्यालय में अगर और डोनेशन दिया जाए, अगर निवेश किया जाए, विद्यालय और भी प्रगतिशील होगा और आगे वो बढ़ते जाएगा। तो ऐसे करके संपूर्ण विश्व में, खैर ये तो बात की बात है, ये अलग ही चर्चा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग शब्द से ही आपको अर्थ मिल जाएगा ऋच, अर्थात ऋचा, और इसमें कहा जाता है मंत्र। ऋचा का अर्थ होता है मंत्र। ऋग्वेद का जो विषय है वो है शस्त्र, अर्थात जो होता के द्वारा उच्चारण मंत्र होता है वो ऋग्वेद से ही प्रतिपादित होता है, ऋग्वेद के द्वारा ही वो कहा जाता है। और यजुर्वेद का बात करें तो उसको कहा गया है यज्ञ, अर्थात यज्ञ कर्म। तो यज्ञ कर्म अर्थात सीधे सा समझे यजुर्वेद से है। ऋग्वेद मंत्रों निकालते हैं और यजुर्वेद जो है ना यज्ञ कर्म कराते हैं। अब सामवेद जो है उसको कहा गया है गायन। सामवेद को देखा जाए तो संगीत का शास्त्र माना गया है, संगीत वहीं से निकला है सामवेद से। और सामवेद है कैसे मंत्र को बोलना है, कैसे छंदबद्ध करना है, वो सामवेद हमें बताता है। और अथर्ववेद का कर्म है पश्चात, अर्थात ब्रह्मा कर्म। और ब्रह्मा कर्म क्या है? देख रेख करना, देखना कहाँ त्रुटि हो रहा है, कौन सा ऋत्विज क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो देख रेख का कर्म यज्ञ में अथर्ववेद को दिया गया। अब इस सभी चीज़ों को समझने के लिए तो टाइम लगेगा आपको, लेकिन फिर भी हम इस सभी चीज़ों को एकत्रित करके आपको धीरे धीरे सब बात समझा दें। जो बात आपको समझ आ रहा है पहले उस चीज़ को समझिए, जहाँ पर समझ नहीं आ रहा है वो हमको बताइए। कहा जाता है इन 4 ऋत्विजों के विशिष्ट कर्म के लिए, 4 ऋत्विज अर्थात चारों वेद विशिष्ट कर्म के लिए वेद चतुष्टय बनाया गया, 4 वेद को बनाया गया। तो ये आप थोड़ा ना थोड़ा इस चीज़ को आप सीखेंगे, थोड़ा ना थोड़ा इसमें जानेंगे कि हाँ वेद की इतनी शाखाएँ थी, इतना बात आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपसे अगले वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में क्या चीज़ का वर्णन है, चारों वेदों में क्या चीज़ का विशेष वर्णन है और क्या चीज़ हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए, वो बात करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, धीरे धीरे हर चीज़ को आप सीखेंगे। धर्म की जय हो हमेशा और अधर्म का नाश हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।